हाय हाय, इतनी बुरी शिकस्त, इतनी बुरी शिकस्त कि कोई अंदाजा नहीं कर सकता। मैं तो समझ रहा था कि यार थोड़ी बहुत जो है वो टीम इंडिया फाइट शो करेगी। यार 320 330 कम से कम इतना ही कर लेते। इतना स्कोर तो ये हमारी मरी हुई टीम भी कर लेती है पाकिस्तान की। मगर आप भारतीयों ने तो तमाम रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। इतनी बेशर्मी से हारे हैं, इतनी बेशर्मी से कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। और उनका कोच साउथ अफ्रीकन टीम का, उसने क्या कहा, वी वांट देम टू ग्रोवल। ग्रोवल का मतलब क्या है? भीख मांगना, कि यार बख्श दो, माफ कर दो। जलील होकर माफी मांगने को ग्रोवल कहा जाता है। आय हाय, आय हाय। औकात से बड़े पंगे ले लेते हैं ना, फिर उसका खमियाजा भुगतते हैं। बोना बोल दिया इन्होंने बाबूमा को। जाहिर सी बात है यार, जब सोशल मीडिया के ऊपर बात आ गई तो उन तक भी गई होगी। और वो उनकी टीम का कैप्टन है, चाहे जैसा भी है यार, कैप्टन है। पे हिम सम रिस्पेक्ट यार। आप लोगों ने उसका मजाक बना दिया, तो फिर उसने देखो आपका कैसा मजाक बना दिया। आपने जस्ट उनके कैप्टन का एक बंदे का मजाक बनाया, उसने आपकी पूरी टीम का जो है वो मजाक बना के रख दिया। देखो जरा, क्या काबिले रहम हालत हुई है इस टाइम तुम लोगों की। और इतने बुरे हालात के पाकिस्तान से भी नीचे चले गए WTC के पॉइंट्स टेबल पे। इससे ज्यादा और क्या बदतरीन बात इनके लिए हो सकती है। तड़प रहे हैं इस वक्त और बिलक रहे हैं। इनके पास जो है ना इस वक्त कोई बात नहीं है करने के लिए। इन लोगों के पास जो है ना कोई तरीका नहीं रहा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का। और वो जो है अब ये रो रहे हैं, सही करके रो रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने इनका बहुत बुरा असर कर दिया है। वनडे और T20 से तुम लोग जीत ही जाओगे, ये मैं तुम लोगों को अभी लिख के दे रहा हूँ। लेकिन मेन फॉर्मेट था टेस्ट का, और ये था भी जो है ना WTC की सीरीज। WTC की मेन सीरीज थी, उसमें जो है आप लोग हार गए। आय हाय, बड़ा दुख और अफसोस हुआ है मुझे। 25 सालों के बाद साउथ अफ्रीका ने यह अचीवमेंट हासिल की है। और दूसरी सीरीज जो है वो इन्होंने इंडियन सरजमीन पर हासिल की है। 25 साल बहुत बड़ी ड्यूरेशन होती है। उसके बाद आके जो है टीम इंडिया को इन्होंने इन्हीं के होम ग्राउंड के अंदर सीरीज हराई, और इतने बुरे तरीके से। और ये साउथ अफ्रीका की रन्स के एतबार से दूसरी बड़ी जीत है। इससे पहले जो बड़ी जीत है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है 492 रन से। और ये दूसरी बड़ी जीत है 408 रन। यार इतना बड़ा मार्जिन, इतनी बड़ी जलालत कोई भी इमेजिन नहीं कर रहा होगा इस वक्त। खासतौर पे इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे, और हम पाकिस्तानी भी नहीं कर रहे थे यार, कि इतनी ज्यादा जो है इनको जलालत मिल जाएगी। पहला टेस्ट मैच देखो 124 रन नहीं चेज हुए, उस बात पे जलालत चल रही है कि 124 रन नहीं चेज हुए इनसे, सिर्फ 124। और दूसरा मैच है तो उसमें उससे बड़ी जलालत होगी कि 408 रन के बड़े मार्जिन से निपटा दिया। 140 रन पे सारी टीम लुढ़क गई। एक जडेजा ने सिर्फ 50 किए, बाकी सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरी बात से तुम लोग एग्री करो या ना करो, मैंने तो भाई पहले ये बोल दिया था कि टीम इंडिया के अंदर जो है ना कोचेज वर्सेस प्लेयर चल रहा है, गंभीर वर्सेस प्लेयर्स चल रहा है। ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग शायद मानो या ना मानो। ये जो टीम इंडिया जिस तरह आउट हुई है और ये सीरीज हारी है ना, इससे साफ साबित हो रहा है कि वो अपने कोच गौतम गंभीर से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि इसको हटाओ। प्लेयर्स जो है वो अब थोड़ी सी अपनी मर्जी करना चाह रहे हैं, क्योंकि यार आप देखें इनकी टीम में अंदर आपको सारे सीनियर प्लेयर्स मिलेंगे, सिवाय जुरेल और ये नीतीश कुमार रेड्डी के। इसके अलावा बाकी सारे यार इनके पुराने प्लेयर्स हैं। बुमराह, सिराज देख लें, कुलदीप देख लें, शुभमन गिल देख लें, KL राहुल देख लें, जायसवाल देख लें, सारे के सारे पुराने हैं। अब वो एक सीनियर कैटेगरी में आते जा रहे हैं। तो वो जो है उस तरह की रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हैं, और उनका कोच जो है उन्हें वैसी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, इसलिए वो इस कोच से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। और कोच जो है हमें पता है इनका वो बददिमाग सा बंदा, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया इनकी टीम को, ये सारों के सामने है। तो मैंने तो पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात की थी कि अगर तुम लोग अपनी टेस्ट क्रिकेट जो है वो बचाना चाहते हो और रिवाइव कराना चाहते हो यहीं से, अभी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई टीम इंडिया, बच सकते हैं ये अभी भी। लेकिन उसके लिए इनको गंभीर को हटाना होगा और प्रॉपर सिलेक्शन करनी होगी। इन्होंने असल में हमारे वाला ही तरीका अपना लिया, पता नहीं क्यों, कि ऑलराउंडर्स भरी जाओ टीम के अंदर, जिस तरह ये हमारे वालों ने भरे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। 8 नंबर तक ऑलराउंडर ही आ रहे हैं। तो यार जब तक आप लोग जो है प्रॉपर बॉलर नहीं खिलाओगे, प्रॉपर बल्लेबाज नहीं खिलाओगे, ऑलराउंडर खिलाते रहोगे, तो कहाँ से आप लोग जीतोगे मैचेस। ऑलराउंडर आपको जो है वो सिर्फ एक स्पोर्ट देते हैं, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। यानी कि वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, वो आपको दोनों शोबों में सपोर्ट देता है। वो एक या दो इनफ होते हैं। ये नहीं होता कि आप
6 से 7 ऑलराउंडर घुसा दो और कॉम्बिनेशन कोई एक आप सेट ही ना होने दो, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। आप लोग जो है बस वो खिलाई जाओ बुमराह को, खिलाई जाओ सिराज को, ना उनका कोई बैकअप तैयार करना, ना किसी और को चांस देना। बैटिंग में भी आप लोगों का यही है, वो पता नहीं सरफराज खान था किधर गया, वो पृथ्वी शॉ था पता नहीं उसको किधर इन्होंने दफना दिया है जाके, मंदिर से ही गायब कर दिया है, जिसको नेक्स्ट सचिन बनाया हुआ था इन्होंने। यार एक तो मुझे इन लोगों की ये चीज नहीं समझ आती कि 1 से 2 परफॉर्मेंसेज इन लोगों की अच्छी आ जाए तो उसको पता नहीं क्या बना देते हैं। ये हमारे यहाँ भी यही हाल है, इनके यहाँ भी यही हाल है। 1 से 2 परफॉर्मेंसेज की बेस के ऊपर आसमान पे चढ़ा देते हैं और 1 से 2 परफॉर्मेंसेज की बेस के ऊपर नीचे गिरा देते हैं। तो मैं वही पूछना चाहूंगा ना, किधर गई वो नेक्स्ट बिग थिंग्स जो आ रही थी इनकी और अब गायब हो गई है। वो शार्दुल ठाकुर किधर गया, वो नहीं नजर आ रहा। नितेश कुमार रेड्डी साहब लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, ओ भाई कंडीशंस नहीं उसको सूट कर रही, क्यों जो है जबरदस्ती उसको टीम में घुसाया हुआ है। आप लोग अगर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो सिलेक्शन नहीं कर सकते तो भाई किस बात के पैसे ले रहे हो, किस बात के लिए जो है फिर आप टीम के साथ चिपके हुए हो। जब आपने वो प्लेयर्स ही नहीं खिलाने जो सूटेबल है टीम के लिए, जो टीम को फायदा दे सकते हैं, उनको ही नहीं आपने खिलाना, क्या फायदा आपका। वॉशिंगटन सुंदर, उससे आप बैटिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे आप जो है बॉलिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको जो है आप कभी वन डाउन ले आते हो, कभी पांचवें पे ले आते हो, कभी चौथे पे ले आते हो, फिर बॉलिंग भी उससे करवाते हो इतने इतने मेन मेन जगहों पे कि वो आपको जो है परफॉर्म करके दे। वो बेचारा जो परफॉर्मेंस देता है वो सिर्फ अपनी जगह पक्की करने के लिए देता है, और जिस टाइम वो देखता है कि हाँ बस मेरी जगह पक्की होने वाली परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद वो भी चल पड़ता है। तो कब तक जो है आप ये नामों के पीछे भागते रहोगे, क्यों जो है आप लोग राइट सिलेक्शन नहीं कर रहे। हमारी तो चलो क्रिकेट का बुरा हाल है ही है, वो तो हमें नजर आ रहा है। आप लोगों की भाई इतनी मेहनत लगी, इतना पैसा लगा, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो अब आप लोग इस तरह ये पुअर सिलेक्शन करके। और जो लोग जो है वो डिजर्व नहीं करते अभी इन कंडीशंस में खेलना, उनके साथ जो है आप जा रहे हो मैचेस खेलने, और सारी बातें छोड़ दो, सारी चीजें पीछे कर दो, और फिर जो आप लोगों का अननेसेसरी एटीट्यूड, अननेसेसरी एरोगेंस, अपने आप को बहुत ऊपर की चीज समझना, ओवर कॉन्फिडेंस रग रग में भरा हुआ है, तो फिर यही हाल होगा ना। आप लोगों ने थोड़ा मजाक तो नहीं उड़ाया था हमारी पाकिस्तानी टीम का, हमारे प्लेयर्स का कितना मजाक उड़ाया है। और भी टीमों के साथ आप इसी तरह ही करते हैं, तो आप देख लेना फिर आपके साथ क्या हो रहा है। ये अब आप एक, तो कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस बुरी है, और एक चीज होती है कर्मा, वो भी कभी कभी जो होते हैं ना बड़ा हावी हो जाता है। अब आप खुद सोचें, यही बुमराह थे, यही सिराज थे 3 से 4 महीने पहले, इनसे ज्यादा बेस्ट बॉलर कोई नहीं था। इन्होंने उसको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो बुमराह को इन्होंने वसीम अकरम से ऊपर बना दिया था, तो अब वसीम अकरम साहब क्यों नहीं विकेटें ले रहे, लेना विकेटें। सिराज साहब को पता नहीं वकार यूनुस बना दिया था, तो वो अब लेना विकेटें क्यों नहीं ले रहे। कुलदीप यादव को इन्होंने पता नहीं क्या बना दिया था, वो विकेट नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, लेना विकेट। कुलदीप यादव ने ऊपर से आके सोने पे सुहागा बयान दे दिया कि जी ये तो रोड है, फट्टा है। उसने इनडायरेक्ट तरीके से कह दिया हमारे बैट्समैन जो है ना वो ना खट्टू और नखल्ले हैं, भैंस उससे खेला नहीं जाता। उसने इनडायरेक्टली यही बात की है जब उसने ये कहा कि भाई रोड है, उसने दबे लफ्जों में कह दिया कि भाई आपसे बैटिंग नहीं हो रही। अपने बल्लेबाजों को उसने झंझोड़ा कि आप लोगों से बैटिंग नहीं हो रही, और बात उसकी सही है। एक तरफ आपको एक टीम 489 रन करती है, दूसरी इनिंग में वो 260 करती है, आप एक इनिंग के अंदर जो है 200 करते हैं, दूसरे में 140 पर आउट हो जाते हैं। तो उसने फिर आपको सही झंझोड़ा है। एक बॉलर ने जो है आपको औकात दिखा दिया आपके कि भाई ये देखो हमसे ये आउट नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि विकेट नहीं साथ दे रही। और आप लोग ऐसे जो है वो लेट गए इनके आगे, जिस तरह पता नहीं कौन सा टर्निंग ट्रैक बना दिया। कितना डिफरेंस है यार, उसी पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका ने भी बैटिंग किया ना, तो वो इतने आराम से क्यों बैटिंग कर रहे थे और इतनी सुकून से जो है इनिंग्स डेवलप भी कर रहे थे, पार्टनरशिप भी लगा रहे थे, और आप लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा था। उनके तो 246 पे यार 6 आउट हो चुके थे, 6 से 7 विकेट उनकी गिर चुकी थी, वहां से वो 489 तक चले गए। तो इससे बड़ी आप लोगों की और क्या बदबख्ती होगी, और क्या जो है आप लोगों की नाकामी होगी। अब और कुछ पीछे रह गया जलालत देखने वाली आप लोगों की तरफ से, वो भी दिखा दो। ये तो आप लोगों ने दिखा दी। हम तो कहते थे कि यार वाह हमारे नेबर्स की टीम देखो, अब क्या हम किसकी मिसाल देंगे, किसकी टीम देखो। ये मिसाल निकाल के लाएंगे कि ये देखो इन लोगों की हालत 408 रन से हार गए हैं। यार इनकी इस शिकस्त के बाद तो हमारे जो ये अपने 11 डल्ले निकम्मे हैं, इनके चूमने का दिल कर रहा है। कम से कम इतने बुरे तरीके से तो जलील नहीं हुए यार ये लोग। ठीक है मानते हैं इन्होंने रबाडा से मार खा ली, मुथु स्वामी से मार खा ली, लेकिन मुथु स्वामी को इन लोगों ने सेंचुरी नहीं करने दी थी, तुम लोगों ने सेंचुरी करवा दी यार उसे। मार्को जॉनसन से इन लोगों ने इस तरह नहीं मार खाई जिस तरह तुम लोगों ने मार खाई, और ऑलराउंड मार खाई। बॉलिंग में भी अगला 6 विकेट लेके चला गया, बैटिंग में भी 93-94 स्कोर करके चला गया। क्या कहूँ यार, तुम लोगों के ऊपर तो पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ने जो है ना हाथ साफ किया, पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ने, पहले नंबर से लेकर आखिरी नंबर तक बॉलर्स ने भी आके अपना पूरा जोर दिखाने की कोशिश की है।
तो इससे ज़्यादा और क्या बदबख्ती होगी, और इससे ज़्यादा और क्या जो है तुम लोगों को शर्म दिलाई जाए कि तुम लोग वापस ट्रैक पर आ जाओ। क्योंकि मुझे पता तुम लोग आ सकते हो ट्रैक पे, तुम लोगों के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, कैपेबल प्लेयर्स हैं जो यहीं से जो है टर्न बैक कर सकते हैं। लेकिन यार जब तक ये कोचिंग स्टाफ रहेगा वो नहीं करेंगे, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अब जो है मुझे लग रहा है यही है मजीद, कि ये जो है गौतम गंभीर को तो नहीं हटाएंगे, और टीम का मजीद ये है इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है आगे। अभी तो खैर वनडे सीरीज और T20 सीरीज है, तो उसके बाद जब आगे इनकी दोबारा टेस्ट सीरीज आएंगी तो उसमें कोई और अच्छी टीम इनके मुकाबले में आई, ये फिर इसी तरह लेट जाएंगे। और न्यूजीलैंड वाली सीरीज में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि न्यूजीलैंड ने जो उनको 3-0 से ठोका है ना, उसने बाकी टीमों को एक रोड मैप दे दिया। वेस्ट इंडीज को तो निकाल दो, वो तो वैसी फारक टीम है, तो उनका तो कोई इतना अमल दखल नहीं है सारे सिनेरियो में। हाँ, वो भी थोड़ा बहुत अगर जोर लगा देते, उनके पास भी कोई काम की बॉलिंग होती, तो क्या पता वो भी एक आधा टेस्ट मैच जीत ही जाते हैं यहाँ पे 2 में से। क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार दिया, तो वो अनप्रेडिक्टेबल टीम थी, बस वो नहीं कर सके, ये अलग बात है, वरना वो भी जो है इनको काबू कर सकते थे। वो एक टेस्ट पाकिस्तान में जीते, एक ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए, तो वो थोड़ा सा जोर लगाते ना, तो वो इंडिया को भी मार जाते एक टेस्ट मैच। और न्यूजीलैंड ने जो है ना रोड मैप दिया कि भाई इनको ऊपर से होके मिलो, ये तुम लोगों को जो है ना आराम से देंगे विक्ट्री, और वही हुआ। 3-0 उनसे आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से 2-0 जो है साउथ अफ्रीका से आ रही है। तो ये दिन देखना भी रह गया था, और मैंने कहा था कि वो वक्त आएगा जब इंडिया भी रोएगा सर पे हाथ रख के, और वही वक्त जो है अब आ रहा है। और एंड में मैं यही बात करूंगा कि यार देखो, जब आप लोग जो है बाकी क्रिकेट फैंस का मजाक उड़ाते हो, बाकी टीमों के प्लेयर्स का मजाक उड़ाते हो, नाम रखते हो, तो फिर देखो आपकी टीम के साथ भी वैसा ही होगा, आपके भी फिर प्लेयर्स का जो है ना वैसे ही नाम रखा जाएगा। तो फिर उस पे जो है आपको इतना गुस्सा करने की और तपने की जरूरत नहीं है। जब उनके कोच ने ग्लोबल कह दिया है कि भाई तुम लोगों से माफिया मंगवाएंगे, भीख मांगोगे कि भाई डिक्लेयर कर दो, तो फिर उस चीज को एक्सेप्ट करो, खुले दिल से एक्सेप्ट करो कि भाई आपकी टीम ने बुरा खेला है। हार तस्लीम करो कि आपकी टीम 2-0 से हारी है, वाइट वॉश हुई है, जलील हुई है अपने होम ग्राउंड के अंदर, और साउथ अफ्रीका ने हिस्टोरिक जो है वो परफॉर्मेंस दी है सीरीज में, उस चीज को एक्सेप्ट करो। अब उसने ये बात किया तो भाई आप लोगों को हेडलाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले हेडलाइंस बना चुके हो पहले टेस्ट मैच में उनके कैप्टन को बोना बोल के। तो जब आप लोगों ने जो है हेडलाइंस बना दी, तो फिर उनका भी हक बनता है हेडलाइंस बनाना, और वो तो अच्छी परफॉर्मेंस दे के हेडलाइंस बना रहे हैं, उन पे तो कोई क्रिटिसिज्म फिर नहीं होगा। हमेशा से आप लोगों के प्लेयर्स ही जो है, और आप लोगों का जो बोर्ड है, वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जो है वो उठा के बाहर फेंकता है। पाकिस्तान की बारी, आप लोगों ने एशिया कप में क्या गंद किया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और अब आप लोग जो है बाकी टीमों के साथ ये कर रहे हो कि उनके जो कैप्टन है उनका मजाक उड़ा रहे हो, या प्लेयर्स है उनका मजाक उड़ा रहे हो। तो जब आप लोगों ने हेडलाइंस बनाई तो फिर वो भी बनाएंगे। जब आप लोग एक एक्शन कर लेते हो तो फिर उसके रिएक्शन के लिए तैयार भी रहा करो ना। रिएक्शन जब आता तो फिर रोना क्यों शुरू कर देते हो, बर्दाश्त करो उस चीज को फिर, और मरो बैठ के थोड़ा सा। अब अपनी जो इस हार है उसको बर्दाश्त करो, पियो, बेहतर करने की कोशिश करो, इसको फ्यूचर में हो सकती हैं चीजें बेहतर। आप लोगों के लिए जो है ना ये सबक है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, और जब अच्छा वक्त हो तो बाकी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि ये वक्त जो होता है ना बड़ी, ये कहते हैं कि अजीब चीज होते हो, कब बदल जाए कब पलट जाए कुछ पता नहीं चलता। तो इस चीज को जो है ना माइंड में रख के चलो तो कामयाब हो गए। बहरहाल आप लोगों की जो भी राय है इस टेस्ट मैच के बारे में, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।